अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज भी मैं देखें कितनी अच्छी मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, मतलब मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड किया करूँगी। मेरा कंटेंट जो है वो आपको पता ही होगा, स्किन केयर से रिलेटेड है, मेकअप से रिलेटेड है, हिजाब से रिलेटेड है, ड्रेसिंग स्टाइल से रिलेटेड है। लेकिन आज मैं आप लोगों को कुछ भी इस तरह का नहीं बताने के लिए आई, बल्कि मैं आपको वो बात बताने आई हूँ जो मेरे साथ स्कैम हुआ है। ठीक है, मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम तो नहीं हुआ, लेकिन जो स्कैम हुआ है वो उससे आप लोग बच जाएं, इसलिए मैं आप लोगों को बताने आई हूँ। ठीक है, क्योंकि लोग यहाँ पर अपनी सक्सेस स्टोरीज तो बहुत ज़्यादा अपलोड करते हैं कि हम यहाँ पे सक्सेसफुल हो गए हैं, ऑनलाइन काम हमने किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने सोचा मुझे आप लोगों को इस बारे में अवेयर करना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पर इन जो दो मेरे साथ स्कैम हुए ना, 2 स्कैम हुए हैं मेरे टोटल, उनके बारे में यूट्यूब पर अपलोड नहीं है। अगर अपलोड होता तो मैं पहले ही देख लेती और मैं उस काम में ना फंसती। इसलिए मैं अब आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। कितनी खुशी से बता रही हूँ ना मैं आप लोगों को, लेकिन जब मेरे साथ हुआ था तो मैं प्रॉपर एक ट्रॉमा में चली गई थी। मतलब मैं बहुत ज़्यादा शौक में चली गई थी, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा आउट हो चुका था। यहाँ पर ना मैं आपको उसका लिंक भी बता दूंगी कि वो कौन सी कंपनी थी, और मतलब वेबसाइट थी, सॉरी, और साथ में स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दूंगी उसका। हुआ ये कि मैंने इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर रही थी, दोनों स्कैम मेरे इंस्टाग्राम पे ही हुए हैं। मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी तो वहाँ मुझे ना एक ऐड नज़र आया जिसमें लिखा हुआ था कि अगर आप ऐड वॉच करेंगे तो आपको उससे अर्निंग होगी। उस ऐड के ऊपर ना रिप्लाई किया कि जी मुझे बताएं इसका क्या सीन है। तो उन्होंने मुझे रेफर कर दिया, मतलब एक नंबर दिया, वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। मैंने जब उनको इंस्टाग्राम पे रीच किया तो उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया कि आप यहाँ पे कांटेक्ट करें। मैंने कांटेक्ट किया तो उन्होंने मुझे एक और नंबर दे दिया, उसका नाम था मीरब। ठीक है, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगी। बाद मैंने उसे मैसेज किया और उसने मुझे कहा कि 1300 जो है वो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं और आपने वो पे करने हैं। उसके बाद आपने कोई अमाउंट पे नहीं करनी। और आपने इसमें ना 2 काम है, एक है एड वॉचिंग का और एक है पोस्टिंग का। मतलब आपने अपने सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट करना है। मुझे हुआ कि मैंने कहा यार क्या मैं अपने मतलब सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़ें अपलोड करूँगी तो वो मुझे ना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा नहीं, मैंने ये काम नहीं करना, मैंने एड वॉचिंग वाला काम करना है। और उसमें उन्होंने मुझे बताया था कि आप 1800 रुपये तक आप डेली अर्निंग कर सकती हैं। मैंने कहा वर्क फ्रॉम होम है, चलो बंदा घर बैठ के कुछ तो कमाए। ठीक है, मैं एड वॉचिंग वाला काम कर लेती हूँ। कुछ दिनों तक ना मेरी उस लड़की से बात होती ही रही। मैंने फ़ौरन उसको पैसे नहीं ट्रांसफ़र किए, मैं चेक करना चाहती थी कि क्या इनका सीन है। और वो मुझे रिप्लाई करती भी थी, उसने मतलब तंग नहीं किया मुझे, वो रिप्लाई करती थी। और उसके बाद ना जब मैंने उसको 1300 ट्रांसफ़र कर दिया 12 जुलाई को, शायद नहीं, मैंने 10 जुलाई को उसको पैसे ट्रांसफ़र किए थे 1300। और उसके बाद उसने मुझे एक और नंबर दिया कि आप ना इनसे कॉन्टैक्ट कर लें। उसने मुझे प्रॉपर एक स्लिप बना कर दी जो मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी कि आपने ये पे किए हैं और आप ना ये इन सर को सेंड कर दें। एक सर का नंबर था, वो आपको आगे की डिटेल्स दे देंगे। मैंने उनको मैसेज किया और उन्होंने मुझे आगे से एक और लड़की का नंबर दे दिया जिसका नाम था जन्नत, शायद हाँ जन्नत ही नाम था। और उन्होंने कहा कि आप ना इनसे कांटेक्ट कर लेंगे, आपकी ट्रेनर है। अब मैंने उनको मैसेज कर दिया, 2-3 दिन गुजर गए, उसने मुझे रिप्लाई ही नहीं किया। अब मुझे था कि मेरे 1300 रुपये डूब गए। खैर मैंने कहा चलो कोई बात, इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। उसके बाद ना मुझे इसने खुद ही मतलब रिप्लाई कर दिया मेरे मैसेजेस का, और उसने मुझे ना कुछ वीडियोस भेजी, आप ये वीडियोस देखें, ये आपकी ट्रेनिंग है, ऐसे वीडियो ट्यूटोरियल्स वगैरह। मैंने उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर कंप्लीट की और उस वेबसाइट पे मैंने अपना अकाउंट बना लिया। उस ट्रेनिंग में सिर्फ यही था कि आपने अकाउंट किस तरह बनाना है अपना। मैंने बना लिया और उसको स्क्रीनशॉट भेज दिया। उसके बाद उसने मुझे कहा कि हमारे पास 4 या 3 प्लान है, हाँ 3 प्लान है, आप उसमें से आप कोई चूज़ कर लें, परचेज़ कर लें, ठीक है, और फिर आप उससे अर्निंग कर सकती हैं। मैंने कहा बहन मुझे प्लीज़ सच बताना, ये अगर स्कैम हुआ तो मैंने छोड़ना नहीं है। उसने मुझे कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, स्कैम नहीं है, हम उससे अभी भी अर्निंग कर रहे हैं। उसने मुझे वीडियोस भेजी, प्रूफ भेजे। मैंने कहा चलो ठीक है ट्राई कर लेती हूँ। और मैं इतनी अक्लबंद हूँ, इतनी ज़्यादा अक्लबंद हूँ, मैंने उसमें सबसे महंगे वाला प्लान परचेज़ कर लिया। और उसमें था कि 8000 रुपये का था, उसमें आपको 1800 पर डे मिलने थे। अब एक था 4000 का, उसमें 600 पर डे अर्निंग थी। एक था 6000 का, उसमें 1200 रुपये पर डे अर्निंग थी। और एक था 8000 का बिजनेस प्लान, उसमें हमें 1800 पर डे अर्निंग होनी थी। अब मैंने उसको पैसे भेज दिए। उसने मुझे कहा कि 2 घंटे में ना आपके ये 8000 रुपये रिवर्ट हो जाएंगे। इसकी ही बेस पे मैंने उसको पैसे भेजे, अदरवाइज मैंने नहीं भेजने थे। और वो वेबसाइट से ही मुझे नंबर मिला था जहाँ मैंने पैसे ट्रांसफ़र करने थे। मैंने उसको डायरेक्टली उसके नाम पर नहीं ट्रांसफ़र किए, मैंने मोहम्मद अली नाम का था कोई बंदा, उसको ट्रांसफ़र कर दिया। वो भी अपना बंदा व्हाट्सअप बंद करके बैठा हुआ है, चोर कहीं के। खैर मैंने उसको जो पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, मैंने स्क्रीनशॉट भेजा, तो 2 दिन तक मेरा अकाउंट एक्टिव ही नहीं हुआ। जबकि उसने कहा था 2 घंटे में आपका ये अकाउंट एक्टिव भी हो जाएगा और आपको ये अमाउंट रिवर्ट भी हो जाएगी। ठीक है, ना मुझे मेरे 8000 रुपये वापस मिले हैं, ना मुझे मेरे 1300 रुपये वापस मिले हैं। चलो 1300 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, वो पर डे जब मैं अर्निंग करती कभी तो मुझे हो ही जाने थे रिवर्ट, मैंने ये सोचा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, 9300 मैंने अपने वेस्ट कर दिए इस काम में। तो अब मैं उस बंदे से पूछ रही हूँ कि इसमें क्या काम है, क्या सीन है। मेरा अकाउंट तो एक्टिव हो गया है, मैंने एड्स भी देख लिए, लेकिन मुझे पर एड जो कि 12 एड्स थे, पर एड मुझे सिर्फ 60 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो मेरे सिर्फ 720 रुपये बन रहे हैं पर डे के। आपने तो मुझे कहा था कि 1800 रुपये बनेंगे पर डे के। तो मुझे वो आगे से रिप्लाई नहीं कर रहे थे। मैंने कहा मैं क्या करूँ, नेक्स्ट डे देखती हूँ जब एड्स आएंगे, शायद बूस्ट अप हुआ हो। मैं नेक्स्ट डे जब आया तो मुझे ऐड ही नहीं आए, मतलब मुझे अभी तक उस वेबसाइट पे ऐड शो ही नहीं हो रहे। मैं एड्स देखूँ कैसे, मैं निकलवाऊँ कैसे। मैंने कहा चलो 720 रुपये जो है वही निकलवा लेते, तो वो भी नहीं निकल रहे। वो कह रहे हैं शायद 1000 के ऊपर अमाउंट होगी तो निकलेंगे।
मुझे इतना गुस्सा आया। मैंने उनके तकरीबन मेरे पास 4-5 नंबर थे, मैंने उन सब पे मैसेजेस किए, उन्होंने नहीं रिप्लाई किया। कॉल्स किए, उन्होंने नहीं अटेंड की। ना वो मुझे ब्लॉक कर रहे हैं, ना वो मुझे रिप्लाई कर रहे हैं। इतनी घटिया तरीन कंपनी है ये। मुझे समझ ये नहीं आ रही ये लोग काम किस तरह अपना चला रहे हैं। उनकी वेबसाइट क्यों इतनी चल रही है? उनकी वेबसाइट को बैन हो जाना चाहिए। इतने ज़्यादा स्कैम्स कर रहे हैं ये लोग। खैर मुझे फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मैं प्रॉपर, जाहिर सी बात है, जब एक इंसान को पता चलता है कि स्कैम हुआ है तो उसका दिल ही टूट जाता है। और मैंने उनको मैसेजेस भी किए। मैंने कहा मैं आपके खिलाफ वीडियोस बनाकर अपलोड कर सकती हूँ अगर आप लोगों ने मेरा काम ना किया तो। लेकिन उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। एक लड़की जो मीरब थी, जिसे मैंने 1300 दिए थे, वो मुझे आगे से कह रही है आपको 8000 रुपये ट्रांसफ़र करने ही नहीं चाहिए थे, ट्रेनर खा जाती है पैसे, ये वो। तो मैंने उसे कहा कि आपने मुझे खुद उसका नंबर दिया था और अब आप मुझे ये कह रही हैं। दूसरा, अब जब जो मेरी ट्रेनर थी वो मुझे बाजी आगे से रिप्लाई कर रही है मैंने तो ये काम ही छोड़ दिया है, ये वो। क्या बकवास हरकतें कर रहे हैं ये लोग। मैं बस ये कहती हूँ जो लोग हराम होते हैं ना वही हराम खाते हैं। सिर्फ यहाँ तक मेरा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। मैं आपको दूसरे पार्ट में बताऊंगी कि मेरे साथ 31,000 का क्या स्कैम हुआ था।